वेलकम टू कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, हम इस मोटिवेशन चैनल में करंट अफेयर और उनकी एनालिसिस और उसके अलावा मोटिवेशन और लीडरशिप एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो सामने उभर के आ रहा है, दैट इज़ कि हमारी जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जिसको नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी, और इसको जो ट्रेवर्स करेंगे इस जर्नी को उनको अग्निवीर का नाम दिया गया है और इस टूर ऑफ ड्यूटी को अग्निपथ का नाम दिया गया है। अभी टूर ऑफ ड्यूटी है क्या? गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा जो पेंशन का बिल है जिसमें सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय भी आते हैं वो काफ़ी हद तक बड़ा हो गया और उसको कट करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे पेंशन बिल जो है वो कम हो जाए और उसके साथ ही यूथ प्रोफाइल जो है आर्म फोर्सेस का वो मेंटेन किया जाए। अब टूर ऑफ ड्यूटी की जो कुछ खसूसियत हैं वो ये है कि अभी जो रिक्रूट सेलेक्ट किए जाएंगे या जो सोल्जर सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी जो टर्म होगी नौकरी करने की दैट विल बी 4 years। इसमें इनको 6 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स के अंदर, और 3.5 साल के बाद जो 75% रिक्रूटमेंट हुई है उसको अलविदा कहा जाएगा और 25% जो है वो सर्व करेंगे। उसमें भी कैच ये है कि उनको 4 साल के बाद एक ब्रेक दिया जाएगा ताकि वो अपनी जो पेंशन अर्न करने की इनकी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर लंबा खींचा जा सके। अगर हम आपको इसको इंडियन आर्मी के संदर्भ में देखते हैं तो भारत की जो आर्म फोर्सेस है वो दुनिया में अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखती हैं, उनकी एक साख है, एंड दे आर नोन एज वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग फोर्सेस इन द वर्ल्ड। अभी 4 साल के लिए अगर हम बात करते हैं उसकी ट्रेनिंग में 6 महीने की जो नया रिक्रूट आएगा खर्चा करना पड़ेगा और वो सिर्फ 3.5 साल के लिए अवेलेबल होंगे। अभी अगर हम आर्मी की फंक्शनल या आर्म फोर्सेस की फंक्शनल इथॉस की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो आपकी आ जाती है कमरेडरी, एस्पिरिट दी क्रो, उसके अलावा आपका एक दूसरे में विश्वास, और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है नाम, नमक और निशान, जिसके लिए एक सोल्जर अपनी जान को खतरे में डालता है। अभी इस टूर ऑफ ड्यूटी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ मोटिवेशन जो बहुत ज़रूरी है लड़ाई लड़ने के लिए वो काफ़ी हद तक एडवर्सली अफेक्ट होगा और जो कमांडिंग अफसर्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होंगी। और हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस समय चाइना और पाकिस्तान की जो ईवल फोर्सेस हैं वो हमारे दे आर ब्रीदिंग डाउन आवर नेक, एंड देयर इज़ ए सेइंग दैट कि आपको अपनी अगर आप सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है यार इकोनॉमी की बात है वो कहीं काम नहीं आएगी, और उसका उदाहरण हम यूक्रेन में देख चुके हैं। तो ये ज़रूरी है कि इंडियन आर्मी की जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है, उसका जो लड़ने का तरीका है, उनका जो एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि इंडियन आर्मी जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। हाई एल्टीट्यूड है, जंगल वॉरफेयर है, काउंटर इंसर्जेंसी है, और 3.5 साल में एक जो नया रिक्रूट आएगा वो कितना सीख पाएगा डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी एक सोच का विषय है। अभी क्या इसके कुछ सोल्यूशन हैं? अगर हम इसको देखते हैं कि अगर हमारा देश का जो गवर्नमेंट का हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ पेंशन बिल कम करने के लिए है, तो टीए के अंदर जो कि इस समय 60 बटालियंस हैं उसके अंदर भर्ती की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा सकती है। ये लोग अवेलेबल होंगे, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है जिससे पेंशन बिल ना बढ़े। उसके अलावा डिफेंस सिविल एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो
आर्म्ड फोर्सेस के साथ उनको क्लब करना नाजायज़ है। उनका अलग से बिल होना चाहिए, उनकी पेंशन का बिल जो है वो आर्मी या आर्म फोर्सेस के साथ क्लब नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि हमें ये सोच विचार करनी पड़ेगी कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसमें 3.5 साल की जगह 7 या 8 साल की इनकी टर्म ऑफ एंगेजमेंट हो, और उसके अंदर एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसपे ये लोग जो है पुलिस फोर्सेस में एडजस्ट किए जा सके, और उसके अलावा सिक्योरिटी कंपनीज के अंदर इनको जॉब दिया जा सके। क्योंकि ये जो ट्रेन एलिमेंट है, अगर ये गलत हाथों के पास पड़ जाता है तो उससे भी हमारी देश की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट को एक बैलेंस करना ज़रूरी है। मैं यूनियन गवर्नमेंट से ये अर्ज करता हूँ कि इसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर रीविज़िट करें और देश की सुरक्षा को, हमारी क्रेडिबिलिटी को, हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी स्क्रैप करें और एक नई पॉलिसी बनाएं जिससे हमारी सीमाएं की जो सुरक्षा है उसके अंदर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद।